जी कठुआ बिल्कुल सेकुलर और बहुत अच्छे हाँ। लोग हैं हमारे कठुआ के। बिल्कुल। हमारे यहाँ आपसी भाईचारा इतना मजबूत है मैम, यहाँ के पूरे हम हिंदू मुसलमान जितने भी सब मजबूत है मैम। जी हम सब एक हैं सर। पार्टी अलग अलग है सबकी, मेरी भी अलग पार्टी है, ऑनरेबल एमएलए साहब की अलग पार्टी है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पार्टियों के वर्कर्स हैं वो सब इकट्ठे हैं, एक दूसरे को इज्जत देते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं। वो सबसे बड़ी खूबसूरती की बात है इस इलाके की। तो जहाँ पे हम हैं जिस गांव में, ये गांव जो है ये ड्रग्स, ये इस वक्त नशा मुक्त गांव कहलाया जाता है। आदाब, कैसे हैं आप? सब ठीक है? अच्छे से, थैंक यू। कैसे हैं आप? कोई कार दो। आइए प्लीज सब आइए। ऑनरेबल एमएलए कठुआ डॉक्टर बालकृष्ण उद्घाटन हुआ है। ये यहाँ के लोगों के लिए पेंट है जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ के लोगों क्या है कॉम्बिनेशन, क्या है? माननीय मंत्री सुश्री सुकीना रितु मैडम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशन मंत्री की उपस्थिति से अत्यंत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उनका नेतृत्व और समर्पण हमारे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अब्दुल हमीद जरगर सर, डायरेक्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर पूनम मैम, सीएमओ डॉक्टर विजय रैना, चीफ एजुकेशन ऑफिसर कठुआ मिस्टर केवल जी, बीएमओ टीआरआई मेंबर तथा यहाँ उपस्थित का सादर अभिनय प्रतिबद्धता को दर्शाता है और हाथों से इस नए पीएचसी आपसे बाद में मिलूंगा सर। जो मेगा ब्लॉक ने हमारे साथ किया, बहुत धोखा किया। हमने उनका कॉपरेट किया और उन्होंने हमें एफिडेविट जज का वो टेस्ट करके दिया है। मैंने हमारा रोड ठीक नहीं किया, 2 किलोमीटर हमारा रोड टोटली डैमेज है। मैम एक बात और कहना चाहता हूँ कि पास ही हमारी हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये 1.5 करोड़ का टेंडर लगा, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ कमरे रह गए, प्लेटें वगैरह लगेंगी, आनंद फान में फाइनल करके चलेंगे। 40 लाख रुपया वहां पड़ा है। जब भी हम पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब से बात करते हैं, जो भी ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं जी एससी साहब ने करना मंजूर, वो उसने करना, उसने करना है। ये क्या है? अभी जो 4 द्वारी के लिए 9.5 लाख रुपया उसका टेंडरिंग हुआ है, टेंडर हो चुका है, लेकिन 40 लाख रुपया जो पड़ा आप उनके भी लिस्ट है। प्लीज मेरी सबमिशन रहेगी कि आप उनको भी थोड़ा देखें प्लीज। बाकी मैम ये खरोड हमारा पीसफुल एरिया है, चाहिए डॉक्टर चाहिए, डेंटल केयर बढ़िया चाहिए, सेंट्रल प्लेस है जहाँ से 4-5 गाँव सभी आइए इनकी जो भी है। मैडम आए बनने के बाद तो उस टाइम हमारा होम्योपैथी कॉलेज का शुरुआत मैडम ने की, फर्स्ट बैच की। तो होम्योपैथी का मेडिकल कॉलेज नॉर्थ इंडिया में दिल्ली के बाद पहला है कठुआ में, तो उसके लिए भी मैडम के हाथों हुआ। वो भी मैडम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैडम आए और उन्होंने शुरुआत करवाई और आज बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं सेकेंड ईयर में इस साल बच्चों का इंडक्शन हुआ उसके बाद, और आज तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारी बिल्डिंग बनी थी और तकरीबन किसी वजह से काम आधा रुका हुआ था। तो 3 महीने पहले मैं रोगी कल्याण समिति की मीटिंग की महानगरी में, और मुझे पता चला कि ये बिल्डिंग हमारी बनी हुई है लेकिन किसी वजह से फंड की वजह से ये रुकी हुई है। तब महकमा ने मैडम जी से गुजारिश की और मैडम जी ने फौरन पैसे दिए और जो काम पेंडिंग था वो काम शुरू हुआ और आज ये बिल्डिंग द्वारा इस्तेमाल। उसके लिए भी मैडम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बिल्डिंग तकरीबन बनने के बाद तकरीबन 20,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन है हमारे खरोड की, जंगलोट की, ऊपर वाला कंडी जो बेल्ट है। ये सारा था कि पिछले 8-9 दिन से पूरी जो DC साहब है, दिन के 8-8, 9-9 बजे, रात के 9-9 बजे तक मैं 2 बार रात को भी खुद भी आया, पूरी टीम लगी हुई थी कि मैडम ने आना और हमने काम कंप्लीट करना है। और शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने किया, इनकी सारी टीम को इससे बात हो रही थी। मैडम जी कह रहे कि मैं जरूर आपको एम्बुलेंस जाने के लिए देंगे, तो वो भी मैडम खुद अनाउंस करेगी, मैं नहीं करूँगा।
दूसरा ये है कि मैडम जी को मैंने असेंबली में भी हमने जिक्र किया, उसके बाद भी हमने थोड़े 2-3 इश्यूज है मैडम से जिक्र करूंगा, क्योंकि विमल जी भी आए होंगे, वही सारा देख रहे हैं। तो पता चला रहे हैं अच्छा, लेकिन ये कि तकरीबन पंजाब के लोग भी वहाँ आते हैं और 2000 से ज्यादा डेली ओपीडी है वहाँ की। तो बड़ा मां स्टाफ की बहुत कमी है, पैरामेडिक्स हैं लेकिन डॉक्टर्स की बड़ी कमी है, वो मैडम के नॉलेज में भी है और मैडम जल्दी उसके लिए कुछ करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वहाँ जो हमारे PSC के थ्रू थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो एकेडमिक अरेंजमेंट है उसके लिए भी मैडम जी ने अश्योर किया है, वो फाइल उन्होंने मूव की है, वो भी मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा। वो मैडम बड़ा जरूरी है, वो उसका थोड़ा देख लें। तो मैं दोबारा समझती हूँ सबसे पहले कि इस एरिया की जो खूबसूरती है, एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने खूबसूरती दी है और बहुत खूबसूरत इलाका है ये सारा कठुआ का जो इलाका है। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी खूबसूरती इस चीज में है कि आप सब इकट्ठे हैं। सबसे बड़ा अगर किसी चीज पे हमें खुशी है वो इसी चीज पे है कि आप पार्टी अलग अलग है सबकी, मेरी भी अलग पार्टी है, ऑनरेबल MLA साहब की अलग पार्टी है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पार्टियों के वर्कर्स हैं वो सब इकट्ठे हैं, एक दूसरे को इज्जत देते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं। वो सबसे बड़ी खूबसूरती की बात है इस इलाके की। वरना कभी कभार हम कहीं जाते हैं तो वहाँ आपस में उनको डिस्प्यूट होता है, एक दूसरे के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो वो चीज़ थोड़ी फिर अच्छी नहीं लगती है। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी। और जो आज यहाँ पे बिल्डिंग इनॉग्रेट हुई है, आपके हवाले हुई है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने कंप्लीट करके आपके हवाले की है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इसमें जो भी यहाँ पे पेशेंट केयर होगा वो अच्छे से अच्छा होगा, और जो भी पेशेंट यहाँ पे आए उसका इलाज बेहतर हो, उसके लिए फैसिलिटी अवेलेबल हो, उसके लिए यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी हो, एक्सरे की फैसिलिटी हो, टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो, तभी आप एक हॉस्पिटल को, एक बिल्डिंग को हॉस्पिटल कह सकते हो जब उसके अंदर ये फैसिलिटीज मौजूद हो। वरना ये खाली नाम के लिए बिल्डिंगें तो बहुत है, लेकिन हमारी कोशिश यही रही इस सरकार की, जिसकी क़ियादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, और इस सरकार के दौरान मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने सारे चीज़ों को ठीक कर दिया, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हमने जब से शुरुआत की है हमने काफ़ी हद तक बेहतरी लाई है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करें, काफ़ी हद तक सुधार आया है और आगे और काम करने की ज़रूरत है, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ जिन डिपार्टमेंटों ने, चाहे वो R&B डिपार्टमेंट हो, चाहे वो यहाँ के इंजीनियर्स हो, चाहे वो कंट्रैक्टर हो जिन्होंने इस बिल्डिंग का काम किया है, चाहे इंजीनियर साहिबान हो जिन्होंने मेहनत की है, उन सबको भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी, और उन सबका भी मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। साहब जो है उन्होंने मेरे नोटिस में लाया वहाँ, और हमने कोशिश की कि कितना और पैसा चाहिए इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए, और जो भी यहाँ से डिमांड आई कंप्लीशन के लिए वो पैसा हमने दे दिया, वो पैसा हमने रिलीज किया है, और आज अल्लाह का शुक्र है कि ये बिल्डिंग बनी है, और इस इलाके के लिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि काम आएगी और यहाँ पे लोगों का इलाज सही होगा। सरपंच जो आए उन्होंने भी जिक्र किया है कि ये जो एरिया है यहाँ पे काफ़ी हद तक हमने ड्रग्स के ऊपर काम किया है। मान लीजिए कि एक लिहाज से ये जो जहाँ पे हम हैं जिस गाँव में, ये गाँव जो है ये ड्रग्स, ये इस वक्त नशा मुक्त गाँव कहलाया जाता है, तो इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी। लेकिन अभी आज के डेट में जो ड्रग एडिक्शन पे जो काम हो रहा है वो तो ठीक है, सरकार कर रही है काम, हेल्थ डिपार्टमेंट ने काउंसलर्स भी बनाए हैं जिनको ट्रेंड भी किया है
ताकि वो लोगों में अवेयरनेस करें। जी ये सही बात है। जब से ये सरकार बनी है और इस सरकार के दौरान हमने कोशिश की है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो बेहतर मिले, पेशेंट जहाँ भी जाएं उसका सही ढंग से इलाज हो और वहाँ पे इक्विपमेंट हो, जहाँ पे उसका जो टेस्टिंग हो, उसका जो उसकी बीमारी है वो बीमारी आइडेंटिफाई हो सके, उसके लिए इक्विपमेंट वहाँ हॉस्पिटल्स में हो। और इन 12, 13, 14 महीनों में हमने काफ़ी हद तक काम किया है। बहुत सारे एरियाज़ में जहाँ ज़रूरत थी MRI की, कैथ लैब की, सिटी स्कैन की, वो हमने लगाए हैं। और ये जो दूर दराज इलाकों में डायलिसिस की हमने काफ़ी हद तक पिछले 12, 13 महीनों में काफ़ी हॉस्पिटल्स में डायलिसिस मशीन लगाए हैं ताकि जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनको वहाँ टाइम पे इलाज मिल सके, दूर ना जाना पड़े। और आगे के लिए भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हेल्थ फैसिलिटी जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिले और बीमार को कभी ये ना लगे कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा इलाज ले सके, बल्कि हमें ये करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेहतर फैसिलिटी मिले, प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा अच्छा वहाँ पे इलाज हो और वो वहाँ पे जब भी जाएं तो ठीक होके जाएं, अच्छी हर एक चीज़ उनको अवेलेबल वहाँ पे मिल सके। की सैलरी के लिए डिमांड कर रहे हैं हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट वाले का प्राइमरी हेल्थ सेंटर पेंडिंग है, बहुत सारे गाँव में है, तो कब तक इसमें कंप्लीशन करें? देखिए अभी हमारा ये मसला है कि बहुत सारे एरियाज़ में है कुछ बिल्डिंगें जो पेंडिंग है और अपग्रेडेशन चाहते हैं। जैसे बहुत डिमांड आती है लोगों की भी, ऑनरेबल MLA साहिबान की भी डिमांड आती है, लेकिन हमारा मकसद इस टाइम ये है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है उसको हम बेहतर से बेहतर कर सके, वहाँ पे डॉक्टर्स दे सके, वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ दे सके, वहाँ पे बाकी फैसिलिटीज़ इक्विपमेंट दे सके। जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, इसमें हम पूरा कामयाब हो जाएंगे, उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप होगा वो अपग्रेडेशन का होगा। कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में भी कम हो रही है और रिजल्ट भी कुछ खास अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्या कुछ कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए मुझे खुशी है कि जब से ये सरकार बनी है एनरोलमेंट बढ़ गई है। चाहे वो आप कॉलेजेस हायर एजुकेशन की बात करें, वहाँ 12% बढ़ा है एनरोलमेंट, चाहे वो स्कूल एजुकेशन की बात करें, वहाँ भी एनरोलमेंट जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन पहले बहुत कम था, छोड़ रहे थे स्कूल, बच्चे जा नहीं रहे थे गवर्नमेंट स्कूल्स में। इस 1.5 साल के दौरान हमने कोशिश की है, कुछ ऐसी स्कीम्स दी हैं जैसे स्कूल चलो स्कीम है, डोर टू डोर स्टेप्स पे हमने कंपेनिंग करवाई कि सरकारी स्कूल बेहतर है, वहाँ का स्टाफ क्वालिफाइड है, वहाँ फैसिलिटीज़ हैं। और आज ये सरकार कोशिश कर रही है कि उन गवर्नमेंट स्कूलों में भी अच्छी सी अच्छी फैसिलिटी दे ताकि बच्चे ज़्यादा आएँ और गवर्नमेंट स्कूलों में वो पढ़े। और आज के डेट में मैं आपको बताऊं, इस साल का जो रिज़ल्ट निकला है अभी कश्मीर जोन का, जो समर विंटर जोन वाला रिज़ल्ट था, वो सबसे हाईएस्ट अच्छा रिज़ल्ट था 10th क्लास का, 12th क्लास का, 11th क्लास का। अब मैं यही उम्मीद करूँगी कि ये समर जोन का जो रिज़ल्ट आएगा वो भी अच्छा रिज़ल्ट आए, वो भी अच्छे परसेंटेज में आए, ताकि उससे ज़्यादा अप्रिसिएशन हो और बच्चे जो हैं गवर्नमेंट स्कूलों में आए और वहाँ पे अपनी तालीम हासिल करें। में लगातार जो है वो किल्लत देखी जा रही है LPG की, तो क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो सरकार कितनी तैयार है? पेट्रोलियम नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर में LPG की कोई भी कहीं पे किल्लत नहीं है, कमी नहीं है। जब होगी किल्लत तो तब सरकार उसके लिए बैठी है, सरकार वो किल्लत जो है ख़त्म करेगी इंशाल्लाह। हमारे बच्चे जो है भारत मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं, सरकार क्या कर रही है उनको वापस लाने? वो ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ की एम्बेसी से ऑलरेडी बात की हुई है, इन टच है, वो उनसे कोशिश कर रहे हैं। कई बच्चों को वहाँ से शिफ्ट किया गया। आपने सुना होगा चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि कुछ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो है जूनियर फाइनल के, वो वहाँ से निकलना नहीं चाहते थे। उनको बोला, वो कहते थे कि हम यही हॉस्पिटल्स में सेफ़ है, लेकिन उनको भी रिक्वेस्ट की है कि आप भी निकल जाओ और उनको सेफ एरियाज़ में जो है वो पहुँचाया गया।